सुबह का समय है। पुष्पेंद्र सुबह की सैर कर घर लौट आया है। पुष्पेंद्र, चलो आज मैं नीम की दातुन ले आया हूँ। कल ही मौसी जी ने मुझे और मौसा जी को नीम की दातुन करने के लिए बोला था। मम अरे ये क्या, ये तो कितनी कड़वी है, बिल्कुल जहर जैसी। हे भगवान, अब क्या करूँ? अपना दातुन करनी छोड़ भी तो नहीं सकता, मौसी जी बहुत गुस्सा होंगी। अरे लेकिन मैं अकेला क्यों फंसूं? मौसी जी ने तो मौसा जी को भी दातुन करने के लिए बोला था। मौसी जी तो गहरी नींद में सो रही हैं, चलो उन्हें जगाता हूँ। फिर मौसी जी को देखकर मौसा जी दातुन करने से मना भी ना कर पाएंगे। चलो मैं मौसी जी को जगा देता हूँ, आज हमें खेत में भी बहुत सारा काम है। मौसी जी, अरे ओ मौसी जी। मौसी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? देखिए धूप निकल आई है और आप अभी तक सो रही हैं। जमुना, हाँ, क्या कह रहे हो पुष्पा, धूप निकल आई है? हे भगवान, कितना बड़ा दिन निकल आया है और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। अरे जगाएगा भी कौन, सारे खराटे मार रहे हैं इस समय तक। चलो अच्छी बात है पुष्पा, तुमने मुझे जगा दिया, अब अपने मौसा जी को भी जगा दो। पुष्पेंद्र, देखो मौसी जी, आपके कहने पर मैं नीम की दातुन कर रहा हूँ और एक नीम की दातुन मैं मौसा जी के लिए भी लाया हूँ। जमुना, शाबाश पुष्पेंद्र, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम अपने मौसा जी को भी जगा दो, खेतों में भी तो जाना है उन्हें। और अगर तुम्हारे मौसा जी दातुन ना करे तो मुझे बताना, मैं अब जाकर सूर्य देव को पानी दे देती हूँ। पुष्पेंद्र, ठीक है मौसी जी, मैं मौसा जी को उठा देता हूँ। मौसा जी, अरे ओ मौसा जी। अरे मौसा जी को तो जगाना बहुत मुश्किल काम है। मौसा जी उठ जाइए, हमें खेत भी तो जाना है, आज हमें खेत में बहुत सारा काम है। दयाराम, अरे क्या बात है पुष्पा, तुम अपनी मौसी जी के पास रहते रहते बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो गए हो। हाँ, चलो उठ जाता हूँ। हाँ भाई उठ गया, अब बताओ क्या काम है? पुष्पेंद्र, मौसा जी पहले तो ये आप नीम की दातुन कर लीजिए, फिर उसके बाद हमें खेत भी जाना है। मैंने तो दातुन कर ली है, अब आपकी बारी है। जमुना, चलो स्नान तो मैंने कर लिया है, अब सूर्य देव को पानी दे देती हूँ। अरे ये मीना और रूपा दिखाई नहीं दे रही, लगता है ये भी अभी तक सो रही हैं। अरे ये लुटिया कहाँ रख दी इन्होंने? ये रही, चलो इसे उठा लेती हूँ। चलो अब शुद्ध साफ स्वच्छ पानी लेने के लिए मैं बरमे पर चली जाती हूँ, वही मिलेगा मुझे साफ पानी। घर वाले मटकों में तो मोना सुदामा झूठा गिलास यूं ही डाल देते हैं, ना जाने कब बड़े होंगे ये दोनों। और इधर रूपा भी अपनी भेड़ बकरियों के लिए घास ले आती है। रूपा, चलो ये तो अच्छा काम हुआ, सुबह सुबह घास वाला काम निपट गया। अब भेड़ों के सामने ये घास डाल देती हूँ, सुबह सुबह ये ताजी घास खाकर दोनों खुश हो जाएंगे। जमुना, अरे रूपा बहू जरा इधर तो आना। हाँ माँ जी, अभी आई। हाँ बताइए माँ जी। अरे रूपा बहू, तुम सुबह सुबह घास भी ले आई? रूपा, हाँ माँ जी, आज मैं घास सुबह सुबह ही ले आई। खाना बनाने के बाद जब मैं घास लेने को जाती हूँ तब तक भेड़ भूख से बोलती रहती है, तो इसीलिए आज मैं सुबह ही घास ले आई। जमुना, चलो बहू ये तो अच्छी बात है। बहू, खेतों में घास लेने जाओ तो जरा ध्यान से जाया करो, याद है ना शीतल की गठरी में कैसे सांप आ गया था? रूपा, ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। चलो अब मैं ये घास पशुओं को डालाती हूँ, फिर आके मुझे चाय भी बनानी है। पुष्पा, अरे मौसा जी आप ये दातुन कर रहे हैं या मैं मौसी जी को बुलाऊं? दयाराम, हे भगवान क्या मुसीबत है। जमुना, चलो मैं ताजी पानी तो ले आई, अब छत पर जाकर सूर्य देव को पानी दे देती हूँ। अरे मोना के दादा, अभी तक आप यूं ही खड़े हैं, आपको खेत नहीं जाना क्या? अरे ये मोना के दादा भी ना दिन पर दिन लापरवाह होते जा रहे हैं। चलो शुक्र है भगवान का कि पुष्पा आ गया, अब पुष्पा ही खेती बाड़ी का काम संभाल रहा है। मीना, अरे ये पुष्पा कहाँ है, सुबह का नाश्ता बनाया क्यों नहीं अभी तक? चलो मैं ही बना लेती हूँ। अरे ये क्या, आंगन तो कितना गंदा हुआ है, चलो पहले आंगन की सफाई कर लेती हूँ। बगैर आंगन की सफाई करे खाना बनाने बैठ गई तो सासू माँ बहुत गुस्सा होंगी। चलो पहले झाड़ू से आंगन को ही साफ कर देती हूँ। अरे ये झाड़ू कहाँ रखी है रूपा ने, चलो जाकर देखती हूँ।
अरे वो रही झाड़ू, चलो इसे उठा लेती हूँ। हे भगवान, कहाँ से सफाई शुरू करूँ? आज तो पूरे घर में कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। चलो जल्दी जल्दी कूड़ा साफ कर देती हूँ, फिर मुझे मार्केट भी जाना है। कितने दिन हो गए मैंने एक भी नई साड़ी ना ली है। चलो जल्दी जल्दी कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर शिल्पा के घर के आगे भी तो डाल कर आना है। वो क्या समझती है, वो मेरे घर के आगे कूड़ा डालेगी और मीना ना डालेगी? मीना ने भी कच्ची गोलियां ना खेली हैं। चलो आंगन तो साफ हो गया, अभी थोड़ा ही रहता है। मैं चुपके से कूड़ा डाल कर आऊंगी, माँ जी को पता लग गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। जमुना, हे भगवान, छत कितनी गंदी हुई है। इस छत की सफाई का तो कोई ध्यान ना देता। मीना, ओ बहू मीना। मीना, आई माँ जी, मैं आंगन में झाड़ू निकाल रही हूँ, बस अभी 2 मिनट में आई। जमुना, अरे बहू, झाड़ू छत पर भी निकालनी है। मीना, ठीक है माँ जी, अभी आई। मीना, चलो आंगन तो साफ हो गया, अब छत भी साफ कर देती हूँ। अरे ये क्या, ये सुदामा अब तक सो रहा है। अरे सुदामा, अब तो उठ जाओ, तुम्हारी छोटी बहन मोना भी उठ गई है। सुदामा, अरे माँ, आज तो पाठशाला की छुट्टी है। मीना, अरे सुदामा, पाठशाला की छुट्टी हुई है तो क्या तुम उठोगे नहीं? चलो जल्दी उठो। पता है ना, तुम्हारी दादी ज्यादा देर तक सोने पर गुस्सा करती है। चलो मैं तब तक छत साफ कर कर आ रही हूँ, रूपा खाना बना लेगी। चलो ये भी सही है, फिर हम दोनों कपड़े खरीदने चले जाएंगे। मीना, माँ जी, मैं झाड़ू ले आई हूँ। जमुना, अरे बहू, झाड़ू ले आई हो तो जरा इस छत को साफ कर दो, देखो कितनी गंदी हुई है। छत साफ करने के बाद इस पर करेले सुखा देना, आज शाम को करेले की सब्जी बनानी है। मीना, ठीक है माँ जी, मैं छत को अभी चमका देती हूँ। जमुना, ठीक है बहू, मैं नीचे जा रही हूँ। और इधर मोना और सुदामा आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुदामा, अरे मोना, चलो बाहर खेलने चलते हैं। मोना, अरे सुदामा, तुम्हें पता तो है दादी नहीं जाने देगी। जमुना, अरे क्या बात है, ये दोनों भाई बहन कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? मोना, दादी माँ, सुदामा बाहर खेलने की बात कर रहा है। जमुना, तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, देखो बाहर कितनी लू चल रही है, अगर लू लग गई तो बीमार हो जाओगे। मोना, अरे दादी माँ, हम घर रहकर बोर हो गए हैं। सुदामा, अरे दादी माँ, हमें थोड़ी देर के लिए जाने दो। जमुना, अरे मोना, सुदामा, अभी बाहर बहुत गर्मी है, 1-2 दिन में बारिश के आसार हैं, बारिश होने के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तुम दोनों फिर चले जाना खेलने के लिए, तब तक तुम दोनों भाई बहन घर पर ही खेल लो। सुदामा, दादी माँ, घर पर खेलने के बदले हमें टॉफी चाहिए। जमुना, ठीक है शैतानो, मैं तुम्हारे दादा का खाना देने के लिए खेतों में जा रही हूँ, आते वक्त तुम दोनों के लिए टॉफियाँ ले आऊँगी। अरे ये बच्चे भी ना कितने शैतान हो गए हैं। सुदामा, देखा मोना, हम दोनों को घर बैठे ही टॉफी मिल गई। रूपा, अरे मैंने खाने का डब्बा तो तैयार कर दिया है, चलो अब माँ जी को बुला लेती हूँ। माँ जी, मैंने खाने का डब्बा तैयार कर दिया है। जमुना, ठीक है बहू, तुम मुझे छतरी भी ला कर दे दो, आजकल बहुत धूप हो गई है। जमुना, अरे मैं तो भूल ही गई, हमारी छतरी को तो शिल्पा लेकर गई है। अरे रूपा, हमारी छतरी वहाँ से आई है भी या नहीं? रूपा, नहीं माँ जी, छतरी ना आई है। जमुना, अरे बहू, तुम जाओ और शिल्पा के घर से छतरी लेकर आओ, आज तो मैं बगैर छतरी के चली जाती हूँ। रूपा, ठीक है माँ जी। जमुना, लाओ बहू, मुझे खाने का डब्बा दे दो। मेरे खेत में जाने के बाद मोना और सुदामा का भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो ये गर्मी में खेलने चले जाए। रूपा, ठीक है माँ जी, मैं इनका ध्यान रखूंगी। माँ जी, मुझे शीतल के घर भी जाना था। जमुना, कोई नहीं बहू, चली जाना। रूपा, ठीक है माँ जी, मैं मीना दीदी को बोल देती हूँ, वो मोना और सुदामा का ध्यान रख लेंगी। जमुना, चलो अब मुझे भी चलना चाहिए। हे भगवान, इतनी गर्मी में घर से निकलने का तो मन ना है, लू के तो थपेड़े से लग रहे हैं। और ये शिल्पा को देखो, छतरी लेकर गई थी, अपने पास ही रखी बैठी है। जमुना को धूप में पैदल चलते चलते चक्कर आने लगते हैं। जमुना, अरे मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा जा रहा है, चलो
थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूँ। अगर यूं ही धूप में चलती रही तो मुझे चक्कर आ जाएगा। अरे चलो इस कालू के बाग में चली जाती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर अंगूरों का बाग है। चलो थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेती हूँ और थोड़े अंगूर खा लेती हूँ। अब तो अंगूर खाने के बाद ही मुझे आगे चलने की हिम्मत आएगी। जमुना अंगूरों के बाग में अंगूर खाने में व्यस्त है और उधर खेत में दयाराम जमुना की राह देख रहा है। दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होता है ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।